मुमरा में डेवलपमेंट के नाम पर रहवासियों से धोखाधड़ी, बिल्डर परवेज शेख पर लगा आरोप। टीएमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, महारेल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, 27 लाख बेसिक फ्लैट कॉस्ट, वो भी एमएम वैली में। ओ माय गॉड, वो भी स्टेडियम के पास, विच इज नोन एज मुमरा का लोखंडवाला में। ये रेट में पॉसिबल ही नहीं है बॉस। लेकिन मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका बेसिक फ्लैट कॉस्ट है 27 लाख रुपीज और आपको ये आसान किस्तों में 5 लाख डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई, जो नो लोन नो ईएमआई, नो लोन नो इंटरेस्ट पे ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो एकदम प्राइम लोकेशन पे, यहाँ से स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज सब वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिलती है। प्लीज ये दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है एंड ये आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। तकरीबन मुमरा में 10 से 11 सालों से तमाम सैफी बिल्डिंग के लोग बेघर हो चुके हैं और ये बेघर लोग अपनी दास्तान आज जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनाया है। आपको बता दें, मामला जो है संक्षेप में उन्होंने इस तरीके से बताया है कि जो सैफी बिल्डिंग के रहवासी है उन्हें बिल्डर परवेज़ अकबर शेख ने डेवलपमेंट के नाम पर लिया, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ये तमाम जो है कागजात बनने के बाद टीएमसी ने जब सर्वे किया तो उसमें सर्वे में खुलासा किया कि पास ही की हुसैनी चौल है वो इस प्रोजेक्ट में नहीं आती, जिसको लेकर सैफी बिल्डिंग के लोग हैरान हो गए। सैफी बिल्डिंग के रहवासियों ने कहा कि बिल्डर ने हमसे ये आश्वासन दे करके हमसे बातचीत कही थी कि हुसैनी चौल के तमाम लोग जो है हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है और ये प्रोजेक्ट और बड़ा होने वाला है, इसके लिए टाइम जा रहा है। अब ये सब मामला भांडाफोड़ होने के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डर ने जो तमाम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, क्या इस पर कार्रवाई होगी और जो लोग बेघर हुए हैं, सालों से भाड़ा भर रहे हैं, उन्हें अपना घर वापस मिलेगा या नहीं। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुफियान नूर मोहम्मद है। आज सभी लोग आप लोग यहाँ पर जमा हुए सेंट मेरी स्कूल के पास, क्या पूरा मामला है? मामला तो ये है कि हम लोग जो ये आपके पीछे दिख रहा होगा, ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और इसके ऊपर अभी वर्क स्टॉपर नोटिस लग गया है। ओके, अब ये मैं थोड़ा फ्लैशबैक से आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यूवर्स को भी समझ में आवे और जो सैफी बिल्डिंग के जो और टेनेंट्स अदर है उनको भी समझ में आवे कि ये क्या मामला चल रहा है। 2014 में अक्सा कंस्ट्रक्शन ऑनर बाय परवेज अकबर शेख, इसको डेवलप के लिए सैफी बिल्डिंग दी गई थी। अब इसने क्या किया कि 2014 से 2022 तक कोई मूवमेंट नहीं लिया। अब 2022 में इसने प्लान के लिए सेंशन के लिए टीएमसी में अप्लाई किया। 2022 के 7वें महीने में 12 तारीख को इसका प्लान एक्टिवेट हुआ। ओके, एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या बोला, टीएमसी के अंदर क्या बात रखा कि हमारा हुसैनी चाल से कनेक्टेड है और हुसैनी चाल से हम लोग का कुछ डीएमओलाइज हो चुका है, बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुका है। इस बात के ऊपर प्लान सेंशन हुआ और उसके बाद तकरीबन 2023 चौथे महीने के अंदर टीएमसी की सर्वे आई और सर्वे में देखा गया कि हुसैनी चाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और उस बेस के ऊपर इस साइट के ऊपर वर्क स्टॉपर नोटिस लगा दिया गया। अब हम लोग ने जब 2014 में अक्सा कंस्ट्रक्शन वाले से जब एग्रीमेंट किए थे, जब भी हम लोग को कुछ ऐसी बात नहीं बोली गई थी कि हम लोग को हुसैनी चाल लेंगे तो ही सैफी बिल्डिंग बनेंगी। हम लोग को बोला गया था कि सैफी बिल्डिंग का डेवलप हम लोग करेंगे, हुसैनी चाल से हमारा वो बात की बात है, वो देवे नहीं देवे वो अलग बात है। बट अभी ऐसा हो गया है कि हुसैनी चाल लेगा तो सैफी बनेगी, नहीं तो सैफी नहीं बनेगी। अब 11 साल से सैफी ऐसी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में चल रही है। अब ये नहीं बनेंगी तो 11 साल और निकालना है, क्या होना है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ है ना, सामने से भी बिल्डर की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब हम लोग को आता नहीं है कि भाई क्या करना है। कभी भी जावे तो बिल्डर की तरफ से यही बात होती है कि भाई हमारी हुसैनी चाल से बात चल रही है, मीटिंग चल रही है, ये बट हुसैनी चाल वाले लोग को कुछ लेना देना ही नहीं। और उन लोग को तो देने का रहता तो उन लोग 2013 या 12 में ही दे देते थे। उन लोग को इससे कोई कंसल्ट ही नहीं है कि हमको देना है। वो बोलते हम लोग जो जगह पे है वो जगह पे सही है, कंफर्टेबल है, हम लोग को नहीं देना है। अब हुसैनी चाल भी आपको कैमरे के ऊपर इस चीज का खुलासा करवा देगी। अभी आप तकरीबन 2014 में ये डैमेज हुआ, तकरीबन 7 साल हो गया है। 7 नहीं 10 साल हो गया। 10 साल हो गया तकरीबन 10 साल होने आ गया है। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हो और उसका रेंट वगैरह जो भर रहा है वो कौन भर रहा है? इसका रेंट वेंट भर रहा है सब हम लोग ही भर रहे भाई, और कौन भरेगा? बिल्डर वगैरह कुछ नहीं? बिल्डर वगैरह दे रहा था एक टाइम तक, मतलब दे रहा था, उसके बाद तो उसने देना बंद कर दिया।
कितने साल तक दिया? उसने 3 साल दिया, 3 साल। 3-4 साल तक दिया है कुछ उसने पेमेंट, उसके बाद तो फिर बंद करवा दिया उसने, दिया ही नहीं पैसा। अच्छा, अभी आप लोग की क्या मांग है? मांग यही है कि भाई नहीं होता है तो हम लोग सैफी का जो है ना, सैफी का टेनेंसी प्लॉट लेके हम लोग ही अपना डेवलप कर लेते हैं, हम लोग ही अपना बना के ले लेते हैं। जब तुमसे नहीं बन रहा है तो हम लोग ही अपना बनवा लेवे ना, कम से कम हमारे को हमारा जो घर गया है हमको हमारा घर वापस तो मिल जावे। हम लोग कितने साल तक और इंतजार करें और कितने साल तक बैठे ये आस के ऊपर के अब बंद रही तब बंद रही है। और सैफी वाले काफी परेशान है, और सैफी में है ना कोई ऐसी माली हालत से इतना पैसे वाला नहीं है कि भाड़ा अफोर्ड कर सके या कहीं दूसरा घर लेने के लिए अफोर्ड कर सके। इसमें इतना मतलब ये नहीं है, सब अपना चल रहा है, खा रहे पी रहे और चल रहे, गरीब लोग ही रहते। अब इतना परेशानी हो रही है तो कैसे चलेगा? मतलब उसका कुछ हल निकाले, या तो फिर टेनेंट्स अपना ही प्लॉट लेके अपना डेवलप करके उसको खत्म करे, जो टीएमसी से बातचीत करके जो भी है। अच्छा, टीएमसी अधिकारी से आपकी कुछ बातचीत वगैरह जी हुई? हुई है टीएमसी अधिकारी से, टीएमसी के अधिकारी है मिलिंद पाटिल साहब, उनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है। वो भी मेरे को यही बोलते हैं कि अब तक कोई मोमेंट हो नहीं रहा है अक्सा कंस्ट्रक्शन की तरफ से। ओके, अब कोई नहीं हो रहा है तो उनने हम लोग को बोले ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, तुम ऐसा ऐसा प्रोसीजर करो तो इसका कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। एक बात बोलना है, परवेज अकबर शेख ने तुम्हारे को कोई टाइम दिया था कि ये टाइम पीरियड में 2 साल 9 महीने का टाइम दिया था। 2014 में मार्च के महीने में जब हम लोग ने उसको हैंड ओवर किए थे तो उसने बोला था कि 9 महीना प्रोसीजर के लिए जाएगा और 2 साल तुम्हारे को हैंड ओवर करने के लिए जाएगा। पोजीशन हाँ, देने में जाएगा। तो 2 साल 9 महीना ने 3 साल पकड़ो और 10 साल निकल गया। अच्छा, ये जो बिल्डिंग जो है टीएमसी अप्रूव बनाने की वादे किए थे आपसे? जी पहले से टीएमसी पेपर में भी, एग्रीमेंट में भी टीएमसी अप्रूवल का ही लिखा हुआ है। और जब इसने ऑफिस उसने सीट ऑफिस डाला था उसके ऊपर भी टीएमसी ऑफिस। उसमें उसने इस बात का खुलासा किया था कि हुसैनी साथ में लेके बनाएगा। नहीं, हम लोग को एग्रीमेंट में आज तक मेंशन नहीं किया है कि हुसैनी चाल मिलेंगी तो मैं सैफी बनाऊं, डेवलप करूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम लोग को जो एग्रीमेंट दिया है उसके अंदर खाली सैफी डेवलप के लिए ही बात किया है। इसलिए लगा है कि वो सैफी को लेके ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मालूम है टीएमसी बना नहीं सकता है। सैफी को लेके नहीं, हुसैनी चाल को लेके, हुसैनी चाल को हो लेके। सकता है जगह कम पड़ी हो इसलिए टीएमसी अप्रूव नहीं कर रहे हो। अब उसको पहले सोचना चाहिए था, वो चीज बिल्डर को तोड़ने से पहले बात करना चाहिए था, पहले हुसैनी चाल से बात करना चाहिए था कि भाई ये जगह के ऊपर होगा टीएमसी क्या नहीं होगा, अप्रूवल होगा नहीं होगा, तो वो सब पहले 2014 में ही कर लेना चाहिए था ना, वो डिसीजन ले लेना चाहिए था। अब वो आस्ते आस्ते साल दिन महीने चलते गए और अब तुम बोलेंगे कि भाई वो मिलेंगी तो होएगा, ये मिलेंगी तो होएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब मतलब हम लोग को तो जैसा हम लोग की बिल्डिंग है ना जो वो अटकेली है और उसका काम होगा नहीं होगा ये हम लोग का अभी तो समझ में आ गया कि अब ये सैफी का काम मतलब आगे हर चीज से। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी। यहाँ पर आप सभी लोग जमा है, क्या मसला है? यही सैफी के लिए हम अपने घर के लिए इधर जमा है ताकि हमारा घर हमको मिल सके। आज 11 साल लग गए हैं, 10 साल तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब 11वां लगा है, लेकिन अभी तक हमारे घर की पूरी मिल रहा नहीं। ऐसी टूटी फूटी जगह पड़ी हुई है और वो हुसैनी चाल के चक्कर में वो हम लोग को भी लटकाया है। कितने साल से आप यहाँ के दर ठोक रहे हैं? 10 साल तो पूरा हो गया भाई, 11वां चालू हो गया, 14 में तोड़ा था उसने। क्या आश्वासन मिल रहा है बिल्डर से? कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब जाओ बोलता रुको अभी पेपर इनकम्प्लीट है, रुको अभी पेपर मिलना बाकी है, एक पेपर बाकी, उसका वो पेपर कब कंप्लीट होगा वो हम लोग को पता नहीं है। आखिरी टाइम कब ये बात हुई थी आपकी? अभी कम से कम 6 महीना पहले हुआ था और 1 साल पहले भी हुआ था। क्या बात हुई थी? यही कि हमारा घर कब तक मिलेगा, तो बोलता है मिल जाएगा, बस 2.5 साल के अंदर आपको रेडी हो जाएगा। और वो 2.5 साल में ये पड़ा हुआ है, बंद हो गया, 1 साल होने का आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या अपील है आपके लोगों से? हम लोग को यही अपील है भाई हमारा घर हमें मिल जाए, टैलेंट को दे दो जगह, हम लोग अपने घर पे अपना खुद काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूदा आसिफ शेख है जी। हमारे शौहर का इंतकाल हो चुका है 2015 में, और 2013 में इन्होंने बिल्डिंग लिया था। हमारी सास का भी इंतकाल हो चुका है। मैं मेरी बहन के घर में रह रही हूँ, आज कितने 11वां साल है, बताओ 11 लग गया है, और 2015 में मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, मेरा बच्चे का भी इंतकाल हो चुका है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बहन क्या कब तक रहूँ मैं? हाँ, आगे मेरे को कुछ नहीं बोलना है, अभी आप लोग समझदार है। बोलो हमारा क्या बोलो, हमारा घर दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। कुछ मांग रहे क्या उनसे हम लोग? भाड़ा भी नहीं दे, कितने साल से भाड़ा बंद है, अभी बीच में एक भाड़ा मिला है हम लोग को। ये कोई बात होती है क्या? भाड़ा है आपको? कितना 3000 रुपए दे रहे थे महीने का। 3000 में कहीं घर मिलता है?
और आप भाड़ा कितना भरते हो? अरे मैं मेरी बहन के साथ रह रही हूँ, मेरे भाई पराए घर में, वो तो मजबूरी में रह रही हूँ, 5,000 घर की बेघर हो चुकी हूँ, मेरे शौहर भी नहीं है, मैं किससे भीख मांगू जाके, किसको बोलूँ कि मेरे को भाड़ा दो, कोई मुझे भाड़ा देगा, मेरे को कोई हर महीना भाड़ा देगा? कितने साल से आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिल रहा है? 4 बार मिल चुका है, अभी जो है चौथी बार ही मिला, ये चौथी बार मिला है। 11 साल में 4 बार। हाँ बताओ, अभी इसमें होता है क्या हमारा कुछ? एक जवान बच्ची को लेके पड़ी मैं मेरे घर में, मेरे ससुरे और मेरे जेठ वो लोग अलग रहते, मैं जवान बहू मेरी बच्ची को लेके मैं नहीं रह सकती उनके साथ, वो खुद बेचारे परेशान है। बताओ अभी क्या करूं मैं, आप लोग ही बताओ, आप लोग ही सब इंसाफ करो हम लोग का, ये सब लोग परेशान है, परेशान है हम ये लोग, सब लोग परेशान है, 6 माले पे हम लोग को जाना पड़ रहा है ताकि हाँ? कम भाड़ा है, बार बार ऑफिस में जाना होता नहीं कि हमको मैं अकेले औरत साथ कहाँ जाऊँ, मैं अकेले औरत साथ कहाँ जाऊँ? हम लोग बताओ ना, मेरे शौहर का सहारा है, मेरी बहनों का सहारा है, मेरी माँ का सहारा है, मैं मानती हूँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ये अपना घर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? शेख है ना, हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी किया है, बस अल्लाह उससे जब जाएगा, जब हाँ अभी हो जाएगा तुमको मिल जाएगा, अपना घर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली आप लोग ये बोलो, आपके जरिए खुद का झोपड़ा भी रहेगा ना, खुद का झोपड़ा भला हो जाए वो तो भी सर ज्यादा छुपाने के लिए बेहतर, चाहिए। आपको हमारा तो अच्छा खासा घर था, पक्की बिल्डिंग थी, घरों में बैठे फिर चलो जान लेने लिया, लेकिन भाई हमको हमारा घर दे दो प्लीज, हम हाथ जोड़ते सबसे, आप लोगों से हमारा घर दिला दो, बहुत मेहरबानी होगी, भाड़ा थोड़ा मत दो, साल से परेशान है हम लोग, बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आप हम लोग ये बोल रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अंसारी फहमीदा अबू दुजाना। ये सैफी चाल का जो है काम जो है बताया जा रहा है कि हुसैनी चाल की वजह से रुका हुआ है, आप हुसैनी चाल में रहते हो, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हुसैनी चौल ये तोड़कर भी उसको जमाना हो गया है, वो चाहता था कि हम लोग भी उसको दें, लेकिन हम लोग उसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं बिल्कुल। उसके तोड़ने की वजह से हम लोगों को पीछे हमारे ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम हुआ, दुनिया भर की तकलीफ हुई, पतरे घर के सब हमारे घर के पतरे टूटे, हम लोगों ने उससे वो सब भी बना कर देने के लिए बोले तो वो उस पे भी राजी नहीं, मतलब बना के भी नहीं दिया कुछ भी। और आज वो जो डीसीबी की या किसकी भी ऑफिस में जाके बोल रहा है कि हम लोगों से बातचीत चल रही है और हम लोग जो है 8-15 दिन में या महीने भर में उनको देने वाले, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को तो उसके नाम से भी इंटरेस्ट नहीं है, उसके नाम में भी इंटरेस्ट नहीं है। अक्सा कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को जो है वो क्या करे वो जाने, और जो है उसका काम जाने। हमारी चाली से चल रही थी, कोई लेना देना नहीं है उसका। हुसैनी से केस चल रहा है, आप क्लियर करके चाल वालों का कहना है कि ये बताया गया था कि हुसैनी चाल का नाम लेकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब दोनों का एक साथ में कंस्ट्रक्शन। हाँ, वो शुरुआत उसने उसी तरह किया था, लेकिन वो सब गलत है। हम अगर ऐसा होता तो आज हम हमारे घर में होते क्या? हम लोगों को नहीं देना है। आज ये लोग इधर उधर, बेचारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बेघर से बेघर हो गए हैं। इन लोगों की तो उसको हाय लगेगी दुनिया भर की। और कुछ बातचीत हुई आपकी बिल्डर से? कुछ नहीं। ऐसे हम लोगों की कोई वो कुछ परेशान करने आता है तो हम लोगों के साथ में उसकी थोड़ी बहस हो जाती है, तू मैं होती है, लेकिन ऐसा हम लोगों ने उसके साथ में कोई डील नहीं की है, कोई बातचीत नहीं की है। क्या नाम है मैडम आपका? जायदा अंसारी। मैडम आपने यहाँ पर जो है सैफी बिल्डिंग और अक्सा कंस्ट्रक्शन के बीच में हुसैनी चाल का भी कुछ मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए शायद आपने कुछ कंप्लेन, कुछ केस भी दर्ज किए, तो क्या है पूरा मामला? वो केस इसलिए रहा कि वो ये जगह मांग रहा था और हम लोग दिए नहीं है, हमें देना भी नहीं है। जो केस हम लोग का चला ना, इसी बेस पे चला, बिना हम लोग से पूछे, हम लोग की बेकार जानकारी के ये जगह जाके लैंडलॉर्ड से ले लिया, तो लैंडलॉर्ड और इसके ऊपर दोनों के ऊपर केस है। मैं कंप्लीट करूंगा। सारा मसला क्या है, ये ओनरशिप की जगह हम लोग 17 टेनेंट ये 17 टेनेंट जो चौल में रह रहे, 17 रूम है, 17 टेनेंट की ओनरशिप की पहले से जगह है। हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को पहले से ओनरशिप का पैसा देके ये जगह हम लोगों ने ओनरशिप करवा ली थी। 91 मोदी वाला को उसने क्या किया, परवेज अकबर शेख ने डबल से उसको ऑफर किया, लालच दिया मोती वाला के बेटे को, और हम लोग वो जगह अपने नाम पे कराने की कोशिश किया और है ना फ्रॉड किया है। फ्रॉड करके क्या किया है कि बोले ये जगह मैंने खरीद चुका हूँ, इसका लैंडलॉर्ड अब मैं हूँ, 7/12 पे मेरा नाम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौन से साल में आपने केस दर्ज कराया था? 2014-15 की बात नहीं, 12 में तहसीलदार में पहला केस दिसंबर में गया है, 2012 में 12। हम लोगों से उसका अक्सा कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड किया है उसने। ये जगह की भी ऑलरेडी उसने क्या किया है, टीएमसी अप्रूव प्लान कैसे पास करवाया है, हुसैनी चाल को लेके पास कराया है, नहीं तो उसका टीएमसी प्लान पास नहीं हो रहा था भाई, समझे। और हम लोग उसको देंगे नहीं क्योंकि हम लोग खुद ओनर है,
लैंडलॉर्डशिप हमारी खुद की और है। हम लोग खुश है, हम लोग खुश हैं बैठी चाल में, कोई मसला नहीं हम लोग को बैठी चाल में बहुत खुश है, हमको घर से बेघर नहीं होना है, परेशान हो गए। ये 56 लोग हैं, इन लोग ये 56 घर वाले लोग, इन लोगों की तो 58 घर, वो इन लोग जो है उसकी तो इतनी, इन लोगों की इतनी हाई लगेगी कि क्या होगा उसका अल्लाह ही बेहतर जाने। अब ये लोग सैफी वाले आके बोलते हैं कि तुम्हारी जगह का नाम लेके हम लोग को ऐसा ऐसा रोक रहा है, जब हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो क्यों ये नाम ले रहा है? देखो सैफी वालों, तुम लोग भी कान अच्छे से सुन लो, हम लोगों ने उसके साथ में कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं हमारी। वो जो डीसीबी के ऑफिस में बोल रहा है कि हम लोगों से बातचीत चल रही है, महीने में 15 दिन में या कितने भी दिन में हम लोग ये सब जो है उसके हाथ में आ जाएगा, तो ऐसी कोई हम लोगों से डील नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना आगे हम करेंगे। हमको उसको देना ही नहीं है। चाल में खुश है, कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।